जल्दी मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे, धन्य है परीक्षित, अगर आज तू कहता कि मैं 7 दिन में मरूंगा, मैं बचूंगा कैसे, तो मैं तुझे अमर भी कर देता, पर तूने अपने बारे में नहीं, जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है, तो मैं बड़ी प्रसन्नता से कहता हूं कि मैं अब तुम्हें भागवत कथा श्रवण कराऊंगा। बोलो राधे राधे। तो जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। श्वास श्वास पे कृष्ण भजी, वृथा श्वास मत खो, ना जाने या श्वास को फिर आवन हो न हो। प्रत्येक श्वास पर श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने या श्वास को फिर आवन होय न होय। प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक श्वास छोड़ो, छोड़ने के बाद में एक नाम लो, क्योंकि पता नहीं है ये लौट के श्वास आएगी कि नहीं आएगी। और फिर करसी कर्म करो विधि नाना, मन राखो या कृपा निधाना। कर कहती हैं हाथों से कुछ भी करिए, खाना बनाइए, कोई भी काम कीजिए, पैरों से कुछ भी करिए, कर से कर्म करो विधि नाना, पर मन राखो या कृपा निधान। पर भैया मन को एक ही जगह लगाओ, भगवान के चरणों में। अगर मैं आपसे कहूं अरे भैया आओ, अरे मैया आओ, पैसा चढ़ा दो, तो आप नहीं भी होगा तो पड़ोसियों से मांग के चढ़ा दोगे ना। और अगर मैंने कहा अरे मैया आओ, अरे भैया आओ, अपनो अपनो मन चढ़ाओ भागवत पे, तुम कहोगे कहा कह रहे हो महाराज, ये मन तो हमारे बस में ना है, कैसे चढ़ाए। मन काऊ के बस में थोड़ी है, क्योंकि संसार में तेज गति से दौड़ने वाली वस्तु कौन है। हाथी से भी तेज, घोड़े से भी तेज, हेलीकॉप्टर से भी तेज, हवा से भी तेज कौन दौड़ता है पता है, ये मन। इंसान के मन की गति के बराबर दौड़ किसी में नहीं प्यारे। जैसे हमें तुम्हें अगर बंबई जाना है ना, और प्लेन से भी जाओगे तो 2-3 घंटे लगेंगे, और मन से अगर जाओगे ना तो आधी सेकंड भी नहीं लगेगा। बोलो राधे राधे। तो ये मन किसी के बस में नहीं है। मन की कहानी बड़ी विचित्र है। जैसे हम लोग कथा में बैठी हैं, सुनने आए कथा, पर मन कथा नहीं सुनने दे रहा है। कथा तो सुनी जा रही है और मन कह रहा है अरे जल्दी चले आए। पति से भी नहीं कह के आई, कथा में आ गई, कथा सुन रही है और बातें मन कर रहा है अंदर ही अंदर, घर जाऊंगी तो लड़ाई तो नहीं करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने ताला भी नहीं लगा पाया जल्दी में, कहीं कुत्ते भी ना घुस रहे हो। कथा सुनी जा रही है। अब बताओ ये मन कथा में बैठ करके भी प्रथा कर सुना रहा है, तो ये मन की कहानी विचित्र है। बोलो राधे राधे। तो भैया मन को जीतना है तभी भगवान तुम्हें मिलेंगे। तो मन को जीतने के लिए हमें तुम्हें करना क्या पड़ेगा। मन को जीतना है तो क्या करना पड़ेगा पता है। जित श्वासो जितेंद्रियम। सबसे पहले मन को जीतना है तो पहले अपने आसन को जीतो। एक ही आसन पे घंटों तक बैठने का प्रयास करो। जित श्वासो, श्वासों को जीतिए, संगति को सुधारिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए।
सबसे पहले मन को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले जगने का प्रयास करेंगे। पहले जमाने में देखो 3 प्रकार के स्नान है, 3 प्रकार के ही नियम है। पहले हम लोग जल्दी सोते थे और जल्दी जगते थे, और आजकल तो हम लोग सोते लेट हैं तो जगेंगे भी लेट भाई। शाम को सो गए, बड़े लेट सोए, दिन में 8 बज गए, धूप आ गई, पत्नी जी कहती हैं अरे जग जाओ, सुबह हो गई। अब चंद्रिया से मुंह ना निकालो, अंदर से कह रहे सुबह हो गई, बोले हाँ, तो चाय बन गई क्या? अब बताइए, पहले हम लोग जगते थे ना, जगने के बाद में अपने आसन पे बैठते। आज ये नियम बनाइए, जगने के बाद में ये दोनों हाथों को इस तरह जोड़िए। करार्गे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। प्रत्येक इंसान के हाथों में सरस्वती, लक्ष्मी और गोविंद रहते हैं। सुबह जगो, कोई काम न करो, पृथ्वी पे पैर भी मन दो। जगने के बाद में जहां सोते हो वहीं बैठ जाओ पालती मार के, और नेत्रों को खोलो तो दोनों हाथों पे नजर रखिए। अगर ऐसे नजर करते हुए देखोगे और ऐसे पीछे तक ले जाओगे, मैं वादा करता हूं आपके घर में और आपके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा, आपकी रेखाएं सुधर जाएंगी। पर अब कौन देखता है हाथों को? अब देखते नहीं है, तभी तो घर घर में बीमारियां हो रही हैं। आजकल करार के वस्ते नहीं, कप दर्शनम। सुबह कप के दर्शन होए, चाय बन गई क्या? मैडम जी चाय ले आई, अब चाय पी रहे, कप को देख रहे, तो समझ लो क्या होगा। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, सतयुग में हर इंसान की उम्र कितनी थी पता है? बोले कितनी थी? बोले 1 लाख वर्ष। सतयुग में हर इंसान को उम्र दी गई थी 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष से पहले कोई मरता नहीं था। अब सतयुग चला गया तो आ गया राम जी का युग त्रेता। तो त्रेता में 1 लाख में से एक जीरो निकाल दो। 1 लाख में से एक जीरो निकालोगे तो कितना बचता है भैया? कितना बचा? पढ़े लिखे नहीं तो कितना बचा फिर? 10,000। 1 लाख में से जीरो निकालो तो 10,000। राम जी का युग त्रेता है, उसमें हर इंसान को आयु थी 10,000 वर्ष की। अब त्रेता चला गया, अब आ गया द्वापर। कृष्ण का युग आया तो 10,000 में से एक जीरो और निकल गई, तो कितना बचा? 1,000। अब कृष्ण का युग चला गया, कल युग आ गया, तो कल युग में एक जीरो 1,000 में से और हटा दो, 100 वर्ष की उम्र। अभी तो कल युग चल रहा है, अभी घोर कल युग आएगा ना, एक जीरो और हटेगी प्यारे, तो 100 में से केवल उम्र कितनी बचेगी? तो इंसान को कल युग में उम्र कितनी दी गई? 100 वर्ष की। अब ये बता रहा हूं, 100 वर्ष की जो आयु मिली है, तो हमारी जो आयु इंसान के लिए बनाई कितनी थी ब्रह्मा ने शुरुआत में, और 100 हमारी कैसे हुई? सुने, ब्रह्मा जी ने 4 चीजें बनाई। सबसे पहले कौन कौन? एक इंसान बनाया, दूसरा गधा बनाया, तीसरा कुत्ता बनाया, और चौथा उल्लू बनाया। ये 4 पहले वर्णन पैदा किए, 4 कर दिए। अब चारों से कहा, बोले इधर आओ, बोले हाँ बताओ, बोले तुम्हें हम 40 वर्ष की उम्र दे रहे सबको। कितनी दी? कथाई में नहीं है, माता बहन आपस में ही बातें करे, पता ही नहीं। 40 वर्ष की उम्र चारों को दी। किन किन को? मनुष्य को, गधे को, कुत्ते को और उल्लू को। अब 40 वर्ष की आयु लेकर के सब चल दिए। रास्ते में गधे को याद आई, भाई उम्र ज्यादा है मेरी, क्योंकि 40 वर्ष तक वजन धोता रहूंगा, मालिक डंडे मारेगा, कई कई मालिक ऐसे मिल जाए भोजन भी न दें, कैसे कटेगी?
बोले अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो ब्रह्मा जी के पास चलें। गधा पहुंचा, ब्रह्मा जी ने पूछा भैया क्या हुआ? बोले प्रभु क्षमा करना, आपने आयु दी है कुछ ज्यादा दे दी है, इतनी की जरूरत नहीं थी। बोले कितना चाहिए? बोले केवल 20। बोले लाओ तो वापस कर दो 20। ब्रह्मा जी ने गधे की वापस ले ली, अब गधे की रह गई 20। ये मनुष्य है ना 40 मिली और सोचता जा रहा है। बोले 40 में कर क्या पाऊंगा मैं, पोते का मुंह भी नहीं देख पाऊंगा ढंग से, 40 थोड़ी है, चलो ब्रह्मा जी से देखते हैं कुछ मिल जाए तो। वापस पहुंचा, बोले ब्रह्मा जी, बोले हाँ। बोले आपने जो आयु 40 की दी ठीक है, पर कुछ हो और की इच्छा है, कुछ है तुम्हारे पास? बोले भाई अपने पास तो नहीं है, गधा अभी वापस करके गया है 20। अगर गधे की चलेगी ले सकता हो तो दे सकते हैं। बोले आयु तो है, उम्र तो है, चाहे काऊ की है, गधे की है? बोले हाँ। तो लाओ। तो इंसान की हो गई 60। उधर में कुत्ते ने सोचा आयु ज्यादा दे दी ब्रह्मा ने 40, जगह जगह डंडे मारे जाएंगे, क्या करें, कैसे कटेगी? सो ब्रह्मा जी के पास कुत्ता भी पहुंच गया। बोले प्रभु ज्यादा है, 20 दे दो हमें गधे के बराबर। कुत्ते ने 20 वापस कर दी। इंसान को 60 मिल गई, फिर भी जिखा नहीं, पेट नहीं भरा, सोचता है कम है, कुछ और देखें। फिर पहुंच गए, बोले ब्रह्मा जी पैसे तो 60 ठीक है, पर कुछ और है क्या? बोले कुत्ता वापस करके गया, चलेगी? बोले कूद दौड़ेगी, लाओ। अब कुत्ते की भी ले ली, इंसान की हो गई 80। अब उल्लू ने लास्ट में सोचा दुनिया सोती है और मैं रात भर चिल्लाता हूं, अब मैं चिल्लाऊंगा कितनी की 40 वर्ष। अब गधे ने कुत्ते ने तो अपनी आधी कर ली, क्यों ना मैं भी हो जाए तो कुछ कम करवाऊं। उल्लू भी पहुंच गया, बोले मेरी भी 20 ले लो वापस। ले ली। इंसान को 80 मिल गई, फिर भी सब्र नहीं। ब्रह्मा के पास में लास्ट में पहुंचा, बोले 80 ठीक है, पर और कुछ हो बची है कोई? वापस करके गया? बोले उल्लू गया है, तो लाओ। तो इंसान ने कर ली अपनी 100 वर्ष की आयु। अब यहां पर ध्यान देना, ये तुम्हें खुद महसूस होगा कि हमारी कितनी थी और जो हमने ली है वो किसकी थी। वो कैसे सुनो, हमारा तुम्हारी आयु 40 तक खुद की है। 40 के बाद में देखना हम गधे की तरह कमाई में लगेंगे। 40 वर्ष के बाद गधे की तरह जुटेंगे, इतना धंधा करेंगे, शरीर को नहीं देखेंगे। कब तक? 60 वर्ष तक। अब गधे तक जुताई 60 वर्ष कर ली, अब लग गई कुत्ते की। अब हाथ पैर चलते नहीं है, आंखों से भी कम दिखने लग जाता है 60 के बाद में। अब नाती पोते हो गए हैं। अब भीतर तो तुम जानते हो कि फर्श है, थूक देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो बहुएं चिल्लाती रहती हैं बुड्ढे को बाहर रखो, तो गेट के पास में खटिया डाल देते हैं। काऊ ने गेट खटकाओ, अरे फलाने हैं क्या? कोई नहीं है, वही पड़े थे। उन्होंने देखा कि कोई दरवाजे पे सो चिल्लाए कुत्ते की तरह, क्योंकि चला फिरा तो जान ही रहा है, आवाज से चिल्ला रहे हैं कुत्ते की तरह, बहू अरे कोई आया है। उसके बाद में जब उल्लू की लग जाए 80 वर्ष के बाद में, देखना जो लोग जीते हैं उनसे पूछना कि तुम्हें नींद आती? 80 के बाद में नींद नहीं आती, बस एक ही लगन रहती है, भगवान अब जल्दी उठा ले, अब जल्दी उठा ले। तो कहने का मतलब यह है कि इंसान की केवल 40 वर्ष की आयु ब्रह्मा ने बनाई।